हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, वैष्णवों के साथ व्यवहार। तो वैष्णव परंपरा में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमें ये सीखना चाहिए। हमें ये कला आनी चाहिए कि कैसे वैष्णव के साथ हमें व्यवहार करना है। तो जो अपने से ज्येष्ठ वैष्णव होते हैं, सीनियर वैष्णव होते हैं, उनके प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए और उन्हें उचित सम्मान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम जब वैष्णव के साथ उचित व्यवहार करेंगे तो हम भक्ति में तीव्रता से प्रगति करेंगे और उनको प्रसन्न करके भगवान को भी शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न कर पाएंगे, क्योंकि जो वैष्णव होते हैं वो भगवान को अतिशय प्रिय होते हैं। भगवान भागवतम में और भगवद गीता में बारंबार कहते हैं कि जो मेरे भक्तों से प्रेम करता है ना, वो मुझसे भी, वो मेरा परम प्रिय है। तो जो वैष्णव होते हैं भगवान के प्रिय सेवक होते हैं, प्रिय बंधु होते हैं। जो तो हम अगर भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो हमें उनके भक्तों से भी प्रेम करना आना चाहिए, उन्हें सम्मान देना आना चाहिए, उनके साथ हमारा व्यवहार कुशल होना चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ज्येष्ठता की श्रृंखला जो होती है उसमें सबसे ज्येष्ठ गुरु होते हैं, जिन्हें भगवान के प्रतिनिधि के समान समान सम्मान देना चाहिए। तो गुरु के जो हमारे गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु, वो साक्षात हरिद्वेन भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो उनको गुरु के सम्मान हमें उनका उनका स्वागत सत्कार और सम्मान दर्शाना चाहिए। तो जिस प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार उनके प्रतिनिधि का भी योग्य सम्मान करना चाहिए। तो इसके बाद जो गुरु के बाद जो आता है स्थान सन्यासियों का आता है। तो सन्यासियों में श्रेष्ठता का विचार करते समय जिन्होंने पहले सन्यास दीक्षा ली है उसे ही हमें श्रेष्ठ मतलब ज्येष्ठ बड़ा सन्यासी समझना चाहिए। तो जब भी हम दिन में है ना पहली बार सन्यासियों को देखें तो पूरे आदर के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। तो और फिर उसके बाद गुरु महाराज जी के गुरु बंधु यानी उनके गॉड ब्रदर का नंबर आता है ना, उनका भी हमें उसी प्रकार सम्मान करना चाहिए जैसे हम अपने आध्यात्मिक गुरु का करते हैं। तो जितने भी हमारे गुरु महाराज के गुरु गॉड ब्रदर्स हैं, सिस्टर हैं, उनका हमें सेम उतना ही सम्मान करना चाहिए। और फिर उसके बाद जिन भक्तों ने ब्राह्मण दीक्षा लिया उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। तो जिसने दीक्षा पहले ली है उसको उस क्रम में हमें आदर देना चाहिए। और भक्त जो आयु में भी ज्येष्ठ हैं उन्हें भी विशेष सम्मान देना चाहिए। और है ना, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई सीनियर वैष्णव हमारे हम उनके साथ बैठे हैं तो उनकी उपस्थिति में उनकी अनुमति के बगैर हमें दूसरों को उपदेश नहीं देना चाहिए। तो वो कहें तो अच्छा है, उनके द्वारा कहलवाना चाहिए। अगर वो हमें अनुमति दे तब हमें उपदेश देना चाहिए। तो इसी प्रकार वैष्णव में जो हमारे गॉड ब्रदर सिस्टर होते हैं उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो जनरली इस्कॉन में श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर हमें आचरण सिखाया कि हर व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी स्त्रियों को माता बोले, माता जी, और स्त्रियां दूसरे पुरुषों को सबको प्रभु जी संबोधित करें, प्रभु। तो इस तरह से हम उनको सम्मान देते हैं। और हमें अपने जो गुरु बंदे हैं, हमारे गॉड ब्रदर सिस्टर, उनको उनकी सेवा करनी चाहिए, है ना। अत्यंत विनम्रता से हमें सीनियर जो गॉड ब्रदर सिस्टर हैं उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। कोई शंका है तो उनसे समाधान लेना चाहिए, उनके उपदेशों का हमें पालन करना चाहिए और उनके प्रामाणिक सेवक होने की महत्वाकांक्षा की पालनी चाहिए और उनके बताए गए मार्गदर्शन को हमें फॉलो करना चाहिए। तो उनकी सहायता भी करनी चाहिए। उन्हें भक्ति मार्ग में जो हमसे निम्न प्रकार के गॉड ब्रदर सिस्टर हैं, अभी छोटे हैं उम्र में भी और अनुभव में भी, तो उनकी सहायता करके उन्हें भक्ति मार्ग में हमें प्रेरणा देनी चाहिए, है ना। और योग्य मार्गदर्शन करके प्रोत्साहन देना चाहिए और ज्ञान देना चाहिए। तो और किसी भी हम वैष्णव से मिले तो एक वैष्णव प्रणाम मंत्र होता है, उसे गाना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसका अर्थ है, मैं वैष्णव को जो कि भगवान कृष्ण के भक्त हैं सादर प्रणाम करता हूँ, जो कल्प वृक्ष के समान है और सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। वे पतित आत्माओं के लिए अत्यंत दयालु होते हैं। तो वैष्णव जो है वो सभी पे कृपा बरसाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं और वो कल्प वृक्ष के समान होते हैं, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ होते हैं। तो है ना, और पतित आत्माओं के लिए वो अत्यंत दयालु होते हैं। तो ऐसे परिणाम से हमें उनका आशीर्वाद भी मिलता है। तो जब हमारे आध्यात्मिक गुरु की जब तक आज्ञा ना हो तब तक हमें अपने गॉड ब्रदर सिस्टर्स
को अपनी व्यक्तिगत सेवा में कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो और हमें एक दूसरे के कर्मी नाम से नहीं बुलाना चाहिए। जब उनको आध्यात्मिक नाम मिल गया तो हमें उनके स्पिरिचुअल नेम से ही हमें उनका संबोधन करना चाहिए। और किसी को भी अपनी स्तुति या अपने योग्यता की बढ़ाई करने भक्तों के दूसरे भक्तों के सामने नहीं करनी चाहिए, है ना। क्योंकि सभी भक्तों को ये समझना चाहिए कि उनमें कोई योग्यता नहीं है। जो भी हम योग्य हैं वो सिर्फ गुरु की कृपा से और वैष्णव की कृपा से ही हैं, है ना। तो इस तरह से और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई वैष्णव या हमारे गुरु ब्रदर सिस्टर या कोई भी वैष्णव अगर किसी कारणवश कष्ट में है या किसी मानसिक या किसी भी शारीरिक समस्या में है तो हमें यथासंभव उनकी सहायता करनी चाहिए। तो भक्तों का जो आपसी प्रेम संबंध होता है उसकी परीक्षा मुसीबत के समय ही होती है। तो हमें भौतिक समझकर उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो सबसे उच्च होता है वैष्णव की सेवा। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई नया भक्त या कोई भी भक्त अगर भक्ति में सेवा से के मार्ग से पथभ्रष्ट भी हो गया है तब भी हमें उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उसको उत्साहित करते रहना चाहिए ताकि वह पुनः भक्ति मार्ग से जुड़ जाए और उससे प्रेम और उत्साह और मैत्री से मिलना चाहिए ताकि वह अपने आप को पुनः भक्ति से जोड़ लें और भक्तों के संग में वापस आ जाए। तो इस तरह से हम भक्तों के साथ वैष्णव के साथ जब व्यवहार करते हैं तो हमारा व्यवहार से बहुत कुछ हम प्रचार भी करते हैं और अपने आचरण से हम खुद भी भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा व्यवहार जो है वो अत्यंत सरल और सुंदर और शास्त्रों के द्वारा जैसा बताया गया ऐसा होना चाहिए। सो सुंदर व्यवहार से हम हर वैष्णव को आकर्षित कर सकते हैं और उचित सम्मान प्रदर्शन करना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप सब